नमो सिद्धाय। संसार सागराओ तारे नरम्ब नारिं वा नाम प्रभु का निहाल कर दे, फूल शांति के खूब खिले, जगत जीवन महक उठे तब, सुमति अरु सत्कर्म मिले, वीतरागता ध्येय ध्यान का, सद जाए नर जीवन में, अनेकांत अहिंसा फलित हो, जैन जगत के प्रांगण में, अनेकांत अहिंसा फलित हो, सब जन जीवन आंगन में। जैन चरण करणानुयोग चल रहा है, उसके अंतर्गत ये कल बतलाया गया था, जिसको संसार के सभी दर्शन अहिंसा शब्द का प्रयोग करते हैं, जैन दर्शन में उसके लिए प्राणातिपात शब्द का प्रयोग किया गया है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं प्राणातिपात से बचना ये हिंसा रूपी पाप से बचने का मार्ग है। अब इसका स्वरूप क्या है, अर्थ क्या है, ये पिछले प्रवचनों के अंदर रखा जा चुका है। जब जिज्ञासुओं ने पूछा, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक जितने भी प्राणी हैं वो सब बल प्राणों को धारण करते हैं, और बल प्राणों का हनन करना हिंसा है। तो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, विकलेंद्रिय, ये भी सब प्राणों को धारण करते हैं। इनके प्राणों का हनन करना ये भी हिंसा के अंतर्गत है। जब ऐसी स्थिति है तो अहिंसा का पालन तो हो ही नहीं सकता। हम उस पाप से तो कभी बच ही नहीं सकते। तो शास्त्रकारों ने बतलाया जयम चरे, कि जयम चरे का कितना बड़ा अर्थ है, कितना बड़ा अभ्यास है। जयम चरे जयम चिट्ठी के अंतर्गत कितना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, और उसको हम अपने जीवन में किस तरह से धारण कर सकते हैं, ये विशेष बात
कल आप लोग सुन चुके हैं। आगे जिज्ञासु ये प्रश्न करते हैं, प्रभु चलो ये तो ठीक है कि जयमचर्य की आराधना करने से हम अपने जीवन में साक्षी भाव या जागरण होने से इसका अभ्यास तो कर सकते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन भले ही हम कितने जागृत रहें, कितने विवेक में रहें, कितने जयमचर्य का अभ्यास करें, लेकिन प्राणातिपात तो होगा, क्योंकि भोजन भी करना पड़ेगा, पानी भी पीना पड़ेगा, अग्नि का प्रयोग भी करना पड़ेगा, वनस्पति का प्रयोग भी करना पड़ेगा, जीवन में उठना बैठना चलना फिरना बोलना चालना ये भी करना पड़ेगा। भले ही हम पूरे जागृत होकर के करें, लेकिन प्राणातिपात तो होगा। प्रभु प्राणातिपात से तो नहीं बच सकते, तो ये फिर धर्म की आराधना साधना अहिंसा की साधना इसका क्या अर्थ रह जाता है कि हम जागरूक होकर के चलें, विवेक पूर्वक चलें, जयमचर्य जयमचिट्ठ का अभ्यास करें, तो भी प्राणातिपात से तो नहीं बच सकते। तो प्रभु परमात्मा ने यहां पर बतलाया, जब तक हम इस दुनिया में, जब तक शरीर में, जब तक हमारा जन्म और मरण है, जब तक शरीर को हम धारण करते हैं, ये प्राणातिपात से तो बच नहीं सकते, कोई भी नहीं बच सकता। उन्होंने कहा जब प्राणातिपात से बच ही नहीं सकते तो फिर अहिंसा कैसे घटित होगी। प्रभु परमात्मा कहते हैं जिसको प्राणातिपात कहा जाता है, किसको सामान्य भाव में हिंसा कहा जाता है, उससे तो नहीं बच सकते, लेकिन उससे होने वाला जो कर्म का बंधन है उस बंधन से बच सकते हैं। प्राणातिपात से तो नहीं बच सकते, किसी को नुकसान पहुंचाने से तो नहीं बच सकते, क्योंकि संपूर्ण संयम भी धारण करेंगे, चलेंगे उठेंगे बैठेंगे। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं वायु काय के अंदर, वनस्पति काय के अंदर सब जगह जीव जगत भरा हुआ है, उठते बैठते चलते फिरते बोलते तो भी हिंसा होती है, प्राणातिपात होता है। तो फिर ये हुआ भाई फिर क्या करना है, उसका अहिंसा की घटना कैसे घटेगी, उसमें क्या फायदा होगा। तो शास्त्रकार कहते हैं प्राणातिपात से तो नहीं बच सकते, जो सामान्य रूप से जो होना है वो तो होएगा, लेकिन उसके कर्म बंधन से हम लोग बच सकते, कर्म बंधन से। और कर्म का बंधन ही नहीं होगा, कर्म बंधन से पूरी तरह से बच जाएंगे तो संपूर्ण अगर हमारे जीवन में संपूर्ण रूप से संवर घटित होगा तो फिर निर्जरा करके तमाम कर्मों को तोड़ के मोक्ष के अंदर जा सकते हैं, या यहीं पर रहते हुए मुक्त अवस्था के अंदर रह सकते हैं। मैन तो संसार इसलिए तो बढ़ता है, हमारा कर्म बंधन होता है। जब कर्म बंधन ही नहीं होगा, जब कर्म बंधन से ही बच जाएंगे तो मोक्ष में भी जा सकता है और इस जीवन के अंदर रहते हुए भी आराम से मुक्त होकर के रह सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ बात समझने की जरूरत है। ऐसा प्रभु परमात्मा ने फरमाया और हिंसा के अलग अलग रूप बतलाए। भाई ऐसी हिंसा है जिसको नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन इसके कर्म बंधन से हम लोग बच सकते हैं। तो आगे शास्त्रकार फरमाते हैं हिंसा के कुछ अलग अलग रूप हैं। एक हिंसा है उसको कहते हैं संकल्पी हिंसा।
संकल्प हिंसा, जिसको आज की भाषा के अंदर संकल्प हिंसा कहा जा सकता है। शास्त्रकार कहते हैं संकल्प हिंसा ऐसा है, इसमें अत्यंत कर्म का बंधन होता है। मतलब संकल्प पूर्वक हिंसा करना, प्लान पूर्वक हिंसा करना, योजना पूर्वक हिंसा करना, भयंकर क्रोध से प्रेरित होकर के हिंसा करना, प्राणातिपात करना, अभिमान में आकर के करना, मायाचारी से प्रेरित होकर के करना, या लोभ और लालच में आकर के करना, या भयंकर राग और द्वेष में जो भर करके करना, या ईर्ष्या और जलन से प्रेरित होकर के ये अपने आप को जला करके उन पाप प्रवृत्तियों से भर करके जो हम प्राणातिपात करते हैं, किसी को तकलीफ देते हैं, किसी के प्राणों का अतिपात करते हैं, तो इसमें क्रूरतम कर्मों का बंधन होता है, जिसको निकाचित कर्म भी कहते हैं, जो भोगे बगैर जिसका छुटकारा मिलता है। सबसे पहला शास्त्रकारों ने बतलाया संकल्प हिंसा। उन्होंने कहा ये जो है चरित्राचार की तरफ आगे बढ़ने के लिए या श्रावक चरित्र साधु चरित्र को समझने के लिए ये संकल्प हिंसा को समझना और इससे बचने की जरूरत है। हम प्राणातिपात जो करते हैं, हिंसा करते हैं किसी भी चीज की, लेकिन उसमें हमारे जीवन के अंदर वो संकल्प नहीं होना चाहिए, क्रोध से भरे हुए नहीं होना चाहिए, अभिमान से भरे हुए नहीं होना चाहिए, मायाचारी से प्रेरित नहीं होना चाहिए, लोभ से प्रेरित नहीं होना चाहिए, राग द्वेष इससे ईर्ष्या से जलन से प्रेरित नहीं होना चाहिए। ऐसा इनसे प्रेरित होते हैं तो क्रूर कर्म का बंधन होता है। इसको कहते हैं संकल्प हिंसा। शास्त्रकार कहते हैं संकल्प हिंसा भूगे बगैर कभी उसका छुटकारा नहीं मिलता। चाहे तीर्थंकर नाम गोत्र का परिबंधन भी हो जाए, उसी भम में मोक्ष में भी जाने वाला हो, तो उसको सारे कर्म भुगतने ही पड़ते। ये निकाचित कर्म रहते हैं। दूसरे होते हैं आरंभिया हिंसा। आरंभिया हिंसा का मतलब होता है जैसे घर का काम करते हैं, दुकान का काम करते हैं, कारखाने का काम करते हैं, अपने मकान का काम करते हैं, अपने जिंदगी को चलाने के जो आवश्यक है उस काम को कर लेते हैं। बिना काम करे हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। हम परिवार के अंदर हैं, परिवार वालों का भी हमारे ऊपर उपकार है, और जो हमने आगे भी परिवार का संरक्षण करना है। जिस गांव और देश में रहते हैं वहाँ भी कुछ कर्तव्य पालन करने वाले होते हैं। इसलिए बहुत सी चीज़ें ऐसी जरूरी होती हैं जो हमारे को करना होता है। काम कारोबार के रूप में देखो, खेती के रूप में देखो, दुकानदारी के रूप में देखो, साफ सफाई के रूप में देखो, चौके चुलने के रूप में देखो, नहाने धोने के रूप में देखो। जो आवश्यक क्रिया, जो जिंदगी की आवश्यक क्रियाएं हैं, जो जीवन को जीने के लिए भी हमारे को क्रियाएं करनी पड़ती हैं। धर्म ध्यान के लिए भी करना पड़ता है। अगर कुछ करेंगे नहीं तो सामायिक कैसे करेंगे, पोषण कैसे करेंगे, तपस्या कैसे करेंगे, सेवा कैसे करेंगे। कोई भी धार्मिक कार्य करने के लिए भी शरीर को सुरक्षित रखने की जरूरत है, स्वास्थ्य को अच्छा रखने की जरूरत है, मन को अच्छा रखने की जरूरत है, अपनी जरूरतों को पूरा करने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो धर्म ध्यान भी नहीं होगा, प्रभु भक्ति भी नहीं होगी, सेवा प्रार्थना भी नहीं होगी, दान पुण्य भी नहीं होगा, 9 प्रकार के पुण्य भी जीवन के अंदर नहीं कर सकेंगे। तो ये सब करने के लिए जो आवश्यक रूप से कुछ काम करने होते हैं जिंदगी में, उन सबको आरंभिया हिंसा कहते हैं। आरंभिया हिंसा। और आरंभिया हिंसा में भगवान कहते हैं अब इसके बिना तो तुम रह नहीं सकते, कोई प्राणी जी नहीं सकता। जरूर है इसके अंदर तुम विवेक रखो, विचार रखो। जो भी काम करना है विवेक से काम करो, विचार से काम करो।
अगले को नुकसान न हो ऐसा काम करो। देख करके उठना, बैठना, चलना, फिरना, बोलना, चालना, खाना, पीना, ये सारा विवेक से करो, यत्न से करो। तो ऐसा करने से कर्म का बंधन तो होगा, आरंभिया तो भी प्राणातिपात होगा तो हिंसा होगी, तो उससे कर्म का बंधन तो होगा। लेकिन वो बंधन ऐसे बंधन रहेंगे, शाम को अगर प्रतिक्रमण करते करते अगर तुम पश्चाताप करते करते आंखों से आंसू आ गए तो समझ लो सारे पाप धुल जाएंगे उसको। अगर उसका पश्चाताप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आलोचना करते हैं, निंदना लोना करते हैं और इतनी गहराई से करते हैं, वो आंखों से क्या उसके जो आलोचना करते हुए नहीं वो जो पानी निकलेगा, आंसू निकलेंगे, वो सारे पाप कर्म सारे के सारे धुल जाएंगे। अब वो तो ठीक है ना, अब किया और उसका जो अगर ऐसे खत्म हो जाए तो फिर ठीक है, ठीक है, चलो भाई काम तो चल जाएगा ना, उसका काम तो रुकेगा। तो इसलिए रोज प्रतिक्रमण करने के लिए बोला, रोज आलोचना करने के लिए बोला। अगर रोज सुबह शाम नहीं तो कम से कम 15 दिन में कर लो। अगर 15 दिन में नहीं कर सकते हो तो कम से कम पक्षी के पक्षी महीना 4 महीने के अंदर, चौमासी के अंदर कर लो। अगर नहीं कर सकते हो तो कम से कम वर्ष भर के अंदर तो पूरा कर लो जरूर। क्षमा याचना करो, प्रार्थना करो और वे बचने की ऐसी भावना मन के अंदर रखो, प्रभु भक्ति के अंदर तल्लीन हो जाओ। कोई भी पाप हमारे से हुआ तो उसकी क्षमा याचना करो। ऐसा करते करते तुम जैसे वो गंदगी लगी, जैसे वो मैल लगा, जैसे धूल लक्कड़ लगा, तुमने वैसे झाड़ दिया और वो कपड़ा साफ हो गया। आगे वो हमेशा रहने वाला, तकलीफ देने वाला, ये तो अच्छा है ना। अच्छा, अब इतने बड़े पाप से जो जन्मों जन्म तक छोड़ते नहीं है, रुलाते हैं, नरक निगोद तक ले जाते हैं, अगर उनको हम इतना हल्का कर सके, भाई दिन भर का पाप शाम को झाड़ करके खत्म कर सके तो अच्छी बात है ना उसमें। अब इससे बड़ा धर्म ध्यान का और चमत्कार क्या हो सकता है? इससे बड़े का ज्ञान का और चमत्कार क्या हो सकता है? एक आदमी अज्ञान के कारण, ना समझ के कारण निकाचित कर्म हमारे साथ करता है और उसको भुगतने के लिए 7वें नरक में जाना पड़ता। एक हम उसी दुकान के अंदर बैठे हैं तो वहां पर यत्न पूर्वक बैठे हुए हैं, विवेक पूर्वक बैठे हुए हैं, जागरण पूर्वक बैठे हुए हैं, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक बैठे हुए हैं। हमारे से भी बहुत से ऐसे काम हुए हैं, लेकिन शाम को प्रतिक्रमण किया, ऐसा झटका, वो सारा दिन भर लगा हुआ पाप खत्म हो गया। अब इससे बढ़कर के चमत्कार क्या चाहिए? इससे बढ़कर के और इससे बढ़कर के बचाव भी क्या हो सकता है? इससे बढ़कर के धर्म ध्यान का चमत्कार और क्या हो सकता है? तो प्रभु परमात्मा ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, प्राणातिपात तो होगा, प्राणातिपात से तो तुम बच नहीं सकते, क्योंकि ये तुम्हारा जीवन ही हिंसा से भरा हुआ। लेकिन उन होने वाले पापों को हम इतना कम कर सकते हैं, इतना कम कर सकते हैं, और एक झटके साथ उसको झटक भी सकते हैं। इसके अंदर विवेक रखना, विचार रखना। और दूसरी बात भगवान महावीर स्वामी ने यह भी बतलाया, तीसरी जो है हिंसा होती है थावर हिंसा। थावर हिंसा वो कहते हैं वो जीव है, अजीब है, हमारे को पता नहीं लगता। जैसे कोई फल रखा हुआ, अब जीव है अजीब है, हमारे को क्या पता लगे? हिलता डुलता तो है न, रोता तो है न, परेशान तो होता नहीं। कोई साग सब्जी रखी है और वो जैसे जीव जंतु जैसा करता है ऐसा तो कुछ, इसको ठावर जीव जगत कहते हैं, जहां पर चेतना का अस्तित्व तो जरूर है। अब इसके बिना जीवन चल नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं चीजों से हमारा शरीर बना हुआ, और वो सब हमारे शरीर के लिए चाहिए, शरीर के ऑर्गन्स के लिए चाहिए। इस शरीर को जिंदा रखने के लिए वो स्थावर, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु,
वनस्पति, ये सब की जरूरत पड़ती है, वो प्रयोग करना पड़ता है। इससे आदमी कभी छुटकारा पा नहीं सकता। ये तो उसको प्रयोग करने ही करने पड़ते हैं, लेकिन उसके अंदर मर्यादा रखो। इतना लंबा चौड़ा जल जगत है, उसमें एक घड़ा रख लो और सारे का त्याग कर लो। भाई आज एक घड़े से ज्यादा हम प्रयोग नहीं करेंगे। इतने फल फ्रूट हैं, इतनी शाक सब्जियां हैं, 4 सब्जी रख लो, इससे ज्यादा आज हम प्रयोग नहीं करेंगे। या 7 दिन तक के लिए 4-5 रख लिया, या मौसम के रख करके आगे सारे छोड़ दिए। तो करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों प्रकार की जो सब्जियां हैं, हरित काय है, उस काय का 1-2 छोड़ करके सबका अगर त्याग कर दिया, मर्यादा कर ली, तो इस तरह से इन सब की मर्यादा की जाती है। जो थावर हिंसा है उसको कहते हैं कोई छोड़ नहीं सकता, इसलिए उसकी मर्यादा की जाती है। और मर्यादा करके करते हैं, पूरी तरह से मर्यादा करते हैं, और इतने मर्यादित होकर के रहते हैं, और उस मर्यादा में जागृत रहते हैं। तो भी तप करने से, जप करने से, नवकारसी करने से, पोरसी करने से, 2 पोरसी करने से, एकासना वियासना आंगिल उपवास आदि करने से, या आलोचना करने से, सेवा करने से, दान पुण्य करने से, परोपकार करने से, ये सब करने से भी वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। इतने हल्का उनका बंधन रहता है। बंधन तो रहता है, वो कर्म तो उसके अंदर बनते तो हैं। प्राणातिपात जब होता है, चाहे थोड़े से का क्यों न हो, लेकिन वो इतना हल्का बंधन होता है क्योंकि हम जागृत हैं, हम विवेक में हैं, हम यत्न में हैं। तो इतने हल्के बंधे हुए होते हैं, इतने हल्के बंधे हुए होते हैं, ये धर्म ध्यान की आराधना करते हैं तो वो भी झड़ जाते हैं। कुछ ज्यादा ही है तो चलो भाई थोड़ा सा और धोना पड़ जाता है, या ज्यादा झड़कना पड़ता है, लेकिन झड़ते जरूर हैं। उनको भुगतना ही भुगतना पड़े ऐसा जरूरी नहीं। कुछ न कुछ करते रहते हैं, जैसे जैसे उसका हमारे को धर्म ध्यान करते हुए कोई तकलीफ होती है, परेशानी होती है, या उसके अंदर दुख दर्द होता है, उसके अंदर जो हम दुख दर्द प्रतिकूलता वगैरह उसका अनुभव करते हैं, उसी कष्ट के माध्यम से वो धुल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, निर्जरित हो जाते हैं। तो ऐसे ये जो संकल्प हिंसा है उसको तो भुगतना ही भुगतना पड़ता है, इसलिए उसका तो त्याग करना चाहिए। और आरंभीय हिंसा और थावर हिंसा ऐसा है, उसको हम अपने धर्म ध्यान आराधना साधना से दूर कर सकते हैं। और हफ्ते हफ्ते की तपस्या करते हैं, 15-15 दिन की तपस्या करते हैं, महीने महीने की तपस्या करते हैं, उसमें जितनी प्रतिकूलताएं होती हैं उनको सहन करते हैं, उसमें बर्दाश्त करते हैं। तो इतना कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं जैसे किसी लोहे को अग्नि के अंदर तपा दिया हो। अब लोहे को अग्नि के अंदर तपाया, तपाते तपाते सारा उसका मैल चला जाता है। और ऐसा मैल चला जाता है, वो लोहा तपते तपते बार बार तपाते तपाते उसको अच्छा करते करते स्टील बन जाता है। तो हमारे देश के अंदर पहले, ये अंग्रेजों के आने से पहले, हमारा देश सारी दुनिया के अंदर स्टील का व्यापार करता था, और सारी दुनिया के अंदर ये था भाई भारत का जो स्टील है उसमें कभी जिंदगी के अंदर जंग नहीं लगता। इसलिए दुनिया भर के जितने भी जहाज बनाते थे वो भारत का स्टील ले जा करके बनाते थे। और बिकता कैसे था? स्टील दो और सोना ले लो बराबर बराबर, इतना महंगा होता है तो लोहाई। लेकिन एक बार तपाया, फिर दूसरी बार तपाया, उसको पूरा तरह से पिघलाया, 8-8 10-10 बार पिघालने के बाद उसके अंदर का जो जितना मैल है ऐसा चला जाता है, स्टील बन जाता है। फिर कई कई वर्ष तक, 100 वर्ष तक पानी के अंदर पड़ा रहे, लेकिन उसमें कभी जंग नहीं लगता। तो ऐसे जो तप करते हैं, जप करते हैं, तपस्या करते हैं, ऐसे कष्ट सहन कर लेते हैं, देश के लिए, समाज के लिए, परोपकार के लिए मौत तक को स्वीकार कर देते हैं, तो तपा नहीं है ना अपने आप।
तपाना, उतना तपाते हैं, उतना तपाते हैं, वो जन्मों जन्मों के कर्म नष्ट हो जाते हैं उसमें। जैसे लोहे का मैल खत्म हो जाता है, ऐसे जन्मों जन्मों के अंदर किए हुए कर्म ये तप से तपाते तपाते सब खत्म हो जाते हैं, हमारी आत्मा कुंदन हो जाती। तो ये सब पाप, ये सब प्राणातिपात से आने वाले जो पाप हैं, उनको जब तप के द्वारा हम समाप्त कर सकते हैं। और चौथे प्रकार का ये जो हिंसा है, अनर्थ दंड, बिना मतलब के कुछ न कुछ करते रहते, बिना मतलब के किसी को गाली देते रहते, बिना मतलब के किसी को ठोकते रहते हैं, बिना मतलब के पेड़ों को काटते रहते हैं, बिना मतलब के चीजों को बर्बाद करते रहते हैं, बिना जरूरत के जो काम करते हैं उसको अनर्थ दंड कहते हैं। ये मनोरंजन के लिए, खुशी के लिए, केवल उसके लिए, मजाक के लिए ऐसा जो अनर्थ दंड करते हैं, इसको भी भोगते बगैर उसको छुटकारा मिलता है। इससे भी, क्योंकि पाप भी करते हैं और खुशियां भी मनाते हैं, पाप भी करते हैं, खुशियां भी मनाते हैं, तो ये अनर्थ दंड रहता। तो ये अनर्थ दंड जो करते हैं, तो इसके भी इतने क्रूर कर्मों का बंधन होता है, उसको भूखते बगैर उसका छुटकारा नहीं मिलता उसको तो फिर नरक में जाकर के ही वहां की अग्नि में उबलना पड़ता है, उसको वहीं ले जाकर के वहां की भट्टी में सुधारना पड़ता है। यहाँ ये जो मध्य लोक की भट्टियां, वहां पर उसको सुधार नहीं सकते, फिर तो नरक की भट्टी में उसको डाल करके फिर तपाना पड़ता है, फिर अपरंपार वेदना से अंदर से इस आत्मा को गुजरना पड़ता है। वरना थोड़ी सी तपस्या करके हम उस चीज को खत्म कर सकते हैं। अगर वो हमारा आरंभिया हिंसा हो, थावर हिंसा हो, जो जरूरत का है उतना ही करते हैं, बेजरूरत का करते नहीं है, जो भी है ज्ञान पूर्वक करते हैं, श्रद्धा पूर्वक करते हैं, मनवचन काय से नहीं करते। वो कहते प्रभु अब मजबूरी से कर रहा हूं, उसके बाद क्षमा याचना करते हैं, हल्के भाव से करते हैं। तो ऐसा करते हैं तो निकाचित कर्मों का बंधन न होने की वजह से उसको कभी भी तब जब ध्यान के द्वारा खत्म कर सकते हैं। तो ये अहिंसा के संबंध में थोड़ी सी जानकारी होगी। तो यत्न से करने से, वेद विज्ञान के अनुभव से करने से, साक्षी भाव से करने से, जागृत होकर के करने से, प्राणातिपात पाप होने के बावजूद भी हम उससे कैसे बच सकते हैं, कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, ये पहले व्रत का बहुत ही अच्छा सुंदर जो है एक समझने वाली चीज शास्त्रकारों ने यहाँ पर बतलाया। और ये बतलाव है कौन कौन सी हिंसा है जिसको हमने करना ही नहीं चाहिए, और कौन कौन सी हिंसा है और जो होता भी है तो हम जो है वो मन वचन काय से मिल करके नहीं करते, मजबूरी में करते हैं। अब जो मजबूरी में करते हैं तो जो कभी भी क्षमा याचना करते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और जो थोड़ी बहुत तपस्या करते हैं, आराधना साधना करते हैं, उससे वो सब पाप झड़ जाते हैं। वो हिंसा जैसी बात हमारे जीवन के अंदर नहीं रहती। ये जो है अहिंसा व्रत को पालन करने के लिए, या पहले अणुव्रत को पालन करने के लिए, या पहले महाव्रत को पालन करने के लिए ये हिंसा से संबंधित थोड़ी सी जानकारी अच्छी तरह से होना ये बहुत आवश्यक है। अब ये जानकारी नहीं होगी तो हम अणुवर्ती कैसे बनेंगे, व्रती श्रावक कैसे बनेंगे, व्रतों को धारण कैसे करेंगे? कम से कम इतनी जानकारी तो बहुत अच्छी तरह से हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए। और इनकी जानकारी के बिना, इसके अभ्यास के बिना हम संयम की आराधना कैसे कर सकते हैं, साधु जीवन की आराधना कैसे कर सकते हैं? इसलिए चरित्राचार की तरफ आगे बढ़ने के लिए ये चीज समझना बहुत जरूरी था। इसलिए कुछ प्रवचनों में इसको अच्छी तरह से समझाने का प्रयत्न किया गया। और आगे भी इसके संबंध में कुछ बातें हैं जो शास्त्रकारों ने जिज्ञासा की है, वो समय पर आप लोगों के समक्ष लाएंगे, जिससे चरित्राचार की तरफ आप आगे क्या कर सको, बढ़ सको। तो बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद
तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर तक शांति गुरु जीवन नैया की रखवारी, जीवन नैया जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है